करते हैं। अभी तक जो हमने वेबसाइट्स देखी हैं उनमें फाइवर, अपवर्क, गुरु डॉट कॉम और इसी तरह फ्रीलांसर डॉट कॉम जो हमने सैटरडे वाले दिन पढ़ी थी, और उसके साथ एक वेबसाइट हमने देखी थी क्रेग्स लिस्ट। ये तीन वेबसाइट्स उस दिन देखी थी। आज हम कोशिश करेंगे कि फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स हैं जितनी भी हैं उन्हें ख़त्म कर देंगे। इनके अलावा भी बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों को बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स बाद में पता चलेंगी, या कई वेबसाइट्स के बारे में आपको कोई ना कोई बताएगा। आपके फ्रेंड जोन के अंदर कोई बता सकता है, आपके कज़न जोन के अंदर कोई बता सकता है, फैमिली में कोई बता सकता है, या आपको बाहर पब्लिकली कोई बता सकता है किसी तरह की वेबसाइट्स के बारे में, कि इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे काम किया जा सकता है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ऑथेंटिसिटी किसी वेबसाइट की चेक करनी हो कि किसी वेबसाइट पे कैसे काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे दो तीन चीज़ें होती हैं जो देखी जाएंगी। कभी भी अगर आपको किसी वेबसाइट का पता चलता है कि इस वेबसाइट पे कोई फ्रीलांसिंग की जा रही है या किसी की तरह की कोई अर्निंग की जा रही है, तो सबसे पहली चीज़, सबसे बुनियादी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि उस वेबसाइट पे कैसे अर्निंग की जा रही है। क्या कोई चीज़, कोई स्किल दी दे के, कोई स्किल या किसी तरह का कोई काम करके आप लोग अर्निंग कर रहे हैं, या उस वेबसाइट पे सिंपल ऐसे कहा जा रहा है कि अब मैं आपको कुछ स्पैम्स के बारे में बताऊंगा जो नॉर्मली हमारे यहाँ हो रहे हैं। अब उन स्पैम्स के अंदर क्या होता है कि इजी अर्निंग, अगर आपको किसी ऐसी वेबसाइट का पता चलता है जहाँ पे इजी अर्निंग हो रही है। इजी अर्निंग क्या होती है? इजी अर्निंग ये होती है कि वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आप आएँ, अपना अकाउंट क्रिएट करें, और उसके बाद आप लोगों को कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिसाल के तौर पे वहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आपको यानी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी पड़ेगी कि 1,000, 5,000, 10,000 रुपये आप लोग यहाँ पे जमा करवाएं इस वेबसाइट पे, और उसके बाद आप लोगों को वीकली जो है ना उसमें वो दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा। या उसमें आपसे ये कहा जा सकता है कि मिसाल के तौर पे आपको किसी वेबसाइट के बारे में पता चलता है कि इस वेबसाइट पे ऐसे हो रहा है कि आप लोगों ने जाना है, आप लोगों ने वहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो आपको वेबसाइट वाले कहते हैं कि अगर आप लोग अपना ट्री मुकम्मल करें। ट्री क्या होता है कि बेसिक आप दो लोगों को ले आए और उनका आपको कमीशन मिलता रहेगा। और इस तरह की अगर आपको किसी तरह की कोई वेबसाइट कल को पता चलती है कि जहाँ पे काम किए बगैर आपसे कहा जाता है कि आपको अर्निंग मिलेगी या आपको इन्वेस्टमेंट के बतौर कोई किसी किस्म का कोई प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, या वहाँ पे आपको किसी तरह की कोई स्किल नहीं सेल करनी पड़ेगी, या अर्निंग आपकी ऐसे ही होती रहेगी, तो ये तमाम स्पैम्स होते हैं। नॉर्मली आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आप तमाम लोग तकरीबन इतनी स्टडी आप तमाम लोगों की कंप्लीटेड है कि आप लोग इजीली गूगल कर सकें किसी चीज़ को। तो ये बेसिकली एक स्पैम होता है। इसे नॉर्मली बोला जाता है पॉन्जी, PONZY, पॉन्जी स्कीम। अब ये पॉन्जी स्कीम में क्या किया जाता है? PONZI भी बोला जाता है इसके लिए, नॉर्मली पॉन्जी। पॉन्जी स्कीम्स में क्या किया जाता है कि ट्रीज बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनती हैं। नॉर्मली ज़्यादातर वेबसाइट्स जो बनती हैं वो इंडिया से जो है ना ऑपरेट होती हैं। तो पॉन्जी स्कीम के अंदर क्या होता है कि एक वेबसाइट क्रिएट की जाती है। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उसकी मार्केटिंग की जाती है। उस मार्केटिंग के अंदर सबसे जो बुनियादी चीज़ वो बेच रहे होते हैं वो ये होती है कि आपको किसी किस्म का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली इस वेबसाइट पे साइन अप करें, यानी लॉग इन करें, और लॉग इन करने के बाद आप इजीली कमा सकते हैं कुछ भी इन्वेस्ट किए बगैर। उसमें क्या होगा, आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, या नॉर्मली वो कहते हैं, उन्होंने बिल्कुल एक छोटी सी अमाउंट रखी होती है कि मिसाल के तौर पे आप मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट पैकेज है जी, आप $10 यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और 1 साल तक आपको हर 15 दिन के बाद $20 मिला करेंगे। अब नॉर्मली ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि $10 अगर हम किसी जगह पे इन्वेस्ट करें और हर 15 डेज के बाद कुछ भी किए बगैर हमें $15 मिलेंगे। और इसी तरह उनका सेकंड पैकेज होता है कि आप अगर $25 इन्वेस्ट करें तो आपको हर 15 डेज के बाद
$30 मिला करेंगे। और इसी तरह से मुख्तलिफ पैकेजेस बढ़ते जाते हैं। तो अब क्योंकि इसमें नॉर्मली ये होता है कि ग्रीडीनेस जो इंसान में होती है, वो इंसान को मरवाती है, लालच। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे ये करते हैं कि वो लालच करते हैं। अब वो लालच कैसे करते हैं कि जैसे ही वो किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि आखिरी पैकेज है जो उसमें है कि $500 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरी 15 डेज तकरीबन 550 या $600 मिला करेंगे। तो अब उसमें नॉर्मली होता क्या है कि ये वेबसाइट्स जब भी चलती हैं, अभी लास्ट एक पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा स्पैम हुआ है वो जावा आई का हुआ है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो। तो जावा आई जो बेसिकली वेबसाइट थी, उसमें क्या किया जा रहा था, उसमें यही पॉन्जी स्कीम के तहत ट्रीज का काम किया जा रहा था। यानी एक आदमी आता था, वो ये करता था कि अपनी इन्वेस्टमेंट जमा करवाता था, उसके बाद उससे कहा जाता था कि जितने लोगों को आप लेके आओगे, जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट कराओगे, उन लोगों के भी आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा। सॉरी। तो उन लोगों का भी कुछ कमीशन दिया जाएगा। अब इसी चीज के लालच में, कमीशन के लालच में लोग मजीद लोगों को लाते गए और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते गए, एक दिन आता है कि जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्लियर नहीं हुई होती, तो वो स्कीम जो थी, उस स्कीम में नॉर्मली उन्होंने एंड पे आप लोगों के साथ फ्रॉड करके भागना ही भागना है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको किसी ऐसी वेबसाइट का पता चलता है कि जिस वेबसाइट पे किसी तरह की कोई स्किल नहीं आपसे मांगी जा रही, वहां पे सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि आपने आना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रॉड है, ये स्पैम है। दुनिया में कोई भी ऐसा जरिया नहीं है अर्निंग का कि जिसमें आपको किसी तरह का कोई काम किए बगैर पैसे मिल जाएं, या कोई ऐसी दुनिया में आपको चीज़ नहीं मिलेगी कि आपको अपनी स्किल बेचे बगैर पैसे मिलें। अगर यानी ऐसी इस तरह की कोई चीज़ होती तो लोगों के पास तो यानी करोड़ तो, यानी इसमें ये कह लें कि कोई चीज़ उसके मानी नहीं है। यानी इतनी दौलत है लोगों के पास, तो लोग यही करते कि सिंपली किसी जगह पे इन्वेस्ट करते और कमाते जाते। तो इसलिए इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है कि इजी अर्निंग अगर आप लोगों को फेसबुक के ऊपर, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, या किसी तरह का कोई दोस्त आके आपको कहता है कि मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है, या मेरे कहने पे किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो और इन्वेस्टमेंट के बाद आपको बस अर्निंग आती जाएगी और आपको काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो उसकी आपने किसी बात पे यकीन नहीं करना, क्योंकि ये बेसिकली स्पैम है। और इसमें यानी आज कल परसों, एक हफ्ते के बाद, 2 वीक के बाद, 3 वीक के बाद, नॉर्मली ये जितनी पॉन्जी स्कीम्स आती हैं, इन तमाम वेबसाइट्स को 3 महीने से 4 महीने के अंदर अंदर बंद कर दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि लोगों से इन्वेस्टमेंट्स करवाई जाती हैं। जैसे आज से कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा डबल शाह का। तो बेसिकली डबल शाह क्या कर रहा था कि वो लोगों से पैसे लेता था, एक से लेके दूसरे को दे रहा था, तो इसी तरह से उसका सर्कल चल रहा था। तो ये भी बेसिकली वही काम कर रही हैं कि एक वेबसाइट एक से पैसे लेती है दूसरे को, यानी आप ही के पैसे को सर्कल कर रहे होते हैं, वो खुद से किसी को पैसे नहीं दे रहे। और एक टाइम आता है कि जब उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो उस वक्त वो अपनी वेबसाइट को बंद कर देते हैं। आपके पास उनका किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, किसी तरह की कोई उनसे राब्ते का जरिया नहीं होता। तो वो वेबसाइट जब फ्रॉड करती है, फ्रॉड करने के बाद फिर जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की होती है वो लोग पछताते हैं। एक वीडियो मैंने अपने यूआई यूएक्स के ग्रुप के अंदर भी शेयर की थी, शायद आप लोगों ने देखी हो, जो फेसबुक ग्रुप है, उसके अंदर भी वो बेसिकली जावा आई के रिलेटेड ही था, जिसमें लोगों ने फिर एंड पे क्या किया कि अपने घर बार बेच के, अपनी गाड़ियां बेच के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, और वो वेबसाइट अब भाग चुकी है। तकरीबन वो 15 अरब का करके भागी थी फ्रॉड। तो इसी तरह जावा इससे पहले एक वेबसाइट थी, वो भी इसी तरह स्पैम करके भागी। तो इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स आती रहती हैं, ये रुकेंगी नहीं, क्योंकि स्पैमर्स कभी भी नहीं रुकेंगे। लेकिन स्पैमर्स को डिटेक्ट करने की जो पावर है वो आपके पास होनी चाहिए। यानी स्पैमर से बचने का जो तरीका है वो आपके पास होना चाहिए। और स्पैमर से बचने का तरीका, सबसे जो अच्छा तरीका है वो यही है कि आप लोगों ने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर कोई वेबसाइट आपसे कोई ऐसी चीज़ डिमांड कर रही है कि जिसमें आप लोगों को काम नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को अर्निंग मिलती रहेगी, उसके बदले में आपसे किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट मांगी जा रही है, या वो आपसे कहते हैं कि आप 3 4 5 लोगों को ले आएं और उसके बाद आप लोगों को उनका कमीशन मिलता जाएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा
कि हाँ, इसमें कुछ लोगों को बेनिफिट भी होता है, जो लोग बहुत स्टार्ट में, यानी जैसे ही वो वेबसाइट क्रिएट की जाती है, जो लोग उस वक्त चले जाते हैं उस वेबसाइट के अंदर, उन लोगों को बेनिफिट भी होता है कि शायद उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट निकल आती हो। लेकिन आप खुद ये सोचें कि जो ट्रीज आप लोग बनाएंगे, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स आप लोग करवाएंगे, तो उन लोगों का जो नुकसान होगा वो भी बेसिकली आप लोग ही वो करेंगे, देखेंगे। इसी तरह एक वेबसाइट आई थी आज से 3-4 साल पहले, बी फॉर यू। उसके अंदर बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी, और उन लोगों के, यानी मैं ज़ाती तौर पे कुछ लोगों को जानता हूँ जी, किसी ने 10 लाख उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, किसी ने 5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ था, किसी ने 15 लाख इन्वेस्ट किया हुआ था। वो भी बेसिकली यही काम कर रहे थे कि जी आपको वीकली या मंथली प्रॉफिट दिया करेंगे। तो उसमें फिर वो प्रॉफिट, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आप 5,000 उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद वो प्रॉफिट आपको कहें कि आपको महीने का 1,000 मिला करेगा, लेकिन अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको महीने का 1 लाख मिला करेगा। तो उस लालच के अंदर फिर लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं कि मुझे ज्यादा अर्निंग मिलेगी। तो कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जो आपको विदाउट वर्क या विदाउट स्किल अर्निंग दे। सबसे बुनियादी चीज स्किल है और वर्क है, और उसी की बेस पे आपको अर्निंग अच्छी मिल सकती है। वेबसाइट्स कुछ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आज कुछ वेबसाइट्स और देखेंगे हम। ये 5 वेबसाइट्स हैं: गोलैंस, पीपीएच, टॉपटेल, 99 डिजाइन्स, अडोब स्टॉक। लेकिन ये तमाम वेबसाइट्स जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी हैं, उनमें मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, या आप ये कह सकते हैं सुजेस्ट करूंगा, कि आप लोग कोशिश करें कि उसमें सबसे पहले 2 या 3 वेबसाइट्स पे फोकस करें। तमाम वेबसाइट्स पे अचानक से अकाउंट ना क्रिएट करें। उससे ये होगा कि आप लोग खुद भी पजल हो जाएंगे, और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि इन वेबसाइट्स पे आप काम कैसे करें। तो सबसे पहले फाइवर के ऊपर फोकस करें। फाइवर के ऊपर फोकस करें और फाइवर को ऑनलाइन छोड़ दें। इसके अलावा अगर कोई सेकंड अकाउंट बनाना चाहता है, तो सेकंड प्रायोरिटी पे आप guru.com या अपवर्क को रख सकते हैं, और थर्ड पे भी गुरु या अपवर्क है। तो उसके बाद बाकी वेबसाइट्स को आप देख सकते हैं। अगर आपका किसी एक वेबसाइट पे फाइवर, गुरु या अपवर्क, इन 3 वेबसाइट्स में से किसी एक वेबसाइट पे अगर आपका काम चल जाता है, तो उसके बाद फिर आप फोर्थ वेबसाइट को देखें, या फिफ्थ वेबसाइट को, या सिक्स्थ वेबसाइट को। तो कोशिश करें कि फर्स्टली फोकस करें फाइवर के ऊपर, क्योंकि फाइवर बिल्कुल फ्री है। तो वहाँ पे आपको किसी तरह की कोई अर्निंग वहाँ पे नहीं देनी पड़ती। इसके बाद फिर अपवर्क आता है, तो अपवर्क में भी बिल्कुल फ्री है, लेकिन वहाँ पे आपको कनेक्ट खरीदने के लिए कुछ ना कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली 10 कनेक्ट्स दिए जाते हैं जो 1 महीने के लिए होते हैं। तो इसके अलावा न्यू अकाउंट हो तो वहाँ पे 50 कनेक्ट्स होते हैं, तो वो 50 कनेक्ट्स आपके तकरीबन 5 या 4 जॉब्स के ऊपर लग जाएंगे। और सेम प्रोसीजर गुरु.com के ऊपर है कि गुरु.com पे जब जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको बेसिकली नंबर ऑफ लिमिट्स दी जाएगी कि आप इतनी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा के लिए फिर आपको यहाँ ख़रीदने पड़ेंगी बिड्स, या फिर आप लोगों को उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि फर्स्ट फाइवर के ऊपर फोकस करें, अपनी गिग अच्छी क्रिएट करें, अच्छी रिसर्च करें। 7 गिग्स आप लोग अपलोड कर सकते हैं, आप लोगों के पास ऑप्शन है। 7 गिग्स अपलोड करें, किसी एक कैटेगरी के बजाय 2 से 3 कैटेगरीज के अंदर करें, और उसके बाद उसमें काम शुरू करें। तो फाइवर को भी हम इन डिटेल देख चुके हैं, इन डेप्थ देख चुके हैं कि फाइवर पे काम कैसे किया जाता है। अपवर्क को भी हमने देखा, और गुरु.com भी मैंने आपको बता दी। तो इसके अलावा जितनी तमाम वेबसाइट्स हैं, उन पे काम करने का तरीका तकरीबन यही होगा जो अपवर्क और गुरु.com पे हमने देखा। इन पे बिडिंग ही बोली जाएगी। तो आज हम देखेंगे, बेसिकली सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे इन वेबसाइट्स का। ये 5 वेबसाइट्स हैं जो, कि इन पे बेसिकली काम कैसे किया जाता है, कि गोलैंस क्या है, पीपीएच क्या है, टॉपटल, और इनके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह कल हम जॉब पोर्टल्स के बारे में देखेंगे कि कुछ जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको फिजिकली जॉब्स ले सकते हैं आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए, या कुछ ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप लोगों को रिमोट जॉब्स मिल सकती हैं, यू अपनी अपनी जो निशेज हैं, कैटेगरीज हैं, उनके अंदर। तो वो कैसे सर्च की जाएंगी, तो इनके बारे में इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट है, golans.com। अच्छा, ये golans.com बड़ी अच्छी पॉपुलर वेबसाइट नहीं है। इसके बारे में मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो वो हिशाम सरवर थे। उन्होंने अपनी कुछ वीडियोस के अंदर इसका जिक्र किया था, उन्होंने किसी ब्लॉग के अंदर इसे पढ़ा था। ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अपवर्क की कॉपी है काफ़ी हद तक। तो गोलांस के ऊपर देखेंगे, इनकी कैटेगरीज के बारे में देखेंगे, और इसकी साइन अप कैसे किया जाता है, और इस पे काम कैसे किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे।
हम अपनी स्क्रीन उसी पे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो लोग नए क्लास के अंदर आए हैं उन लोगों से मैं दोबारा कह देता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी ईमेल मेरे साथ शेयर कर दें चैट के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं किसी जगह पे पब्लिकली क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड नहीं कर रहा या किसी जगह पे पोस्ट नहीं करूँगा। मैं आप लोगों के साथ आपकी ईमेल के अंदर शेयर कर दूंगा, जो सिर्फ आपकी ईमेल को साइन इन करके देखी जा सकेगी, इसके अलावा नहीं देखी जा सकेगी। जी, तो ये मैंने इनकॉग्निटो मोड अपना ओपन कर लिया है। हाँ, यहाँ पे मैं golens.com, जी, तो ये वेबसाइट है, टिपिकल फ्रीलांसिंग वेबसाइट की तरह नज़र आ रही है, उसी तरह से काम करती है जैसे हम लोग अभी तक देख चुके हैं। जितनी भी वेबसाइट्स हमने देखी हैं उन तमाम वेबसाइट्स के अंदर नॉर्मली ऐसे ही काम किया जा रहा था कि सिंपली आपके पास एक, जो हमारे पास हीरो इमेज आती है, फर्स्ट वेब पेज आता है, वही रिमोट वर्क ऑप्टिमाइज, फाइंड फ्रीलांसर्स, गेट हायर्ड, रिसोर्सेज, सर्विसेज, प्लेटफॉर्म्स, वैसे ही फाइंड टैलेंट, बी अ फ्रीलांसर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी कैटेगरीज देखेंगे, सर्विसेज देखते हैं, टैलेंट रिक्रूटमेंट है, मैनेज डेवलपमेंट है और वेब 3 डेवलपमेंट है। प्लेटफॉर्म इसमें कौन कौन से हैं? जी, तो यहाँ पे इन्होंने बायर कहीं पे भी कैटेगरीज नहीं लिखी हुई, तो हम साइन अप पे क्लिक करते हैं और साइन अप करते हैं और फिर कैटेगरीज को देखते हैं। अच्छा, जितनी भी वेबसाइट्स हम लोगों ने अभी तक देखी हैं उनमें पेमेंट यानी पैसे निकलवाने का जो तरीका है वो सेम है, पे ऑन ईयर के जरिए। तो पे ऑन ईयर के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ एंड पे शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो वैसे नॉर्मली प्रॉब्लम होती नहीं है। सिंपल आपने पे ऑन ईयर पे जाना है, जो मैंने आपको बताया था। पे ऑन ईयर की वेबसाइट है, वहाँ पे साइन अप करेंगे अपने ईमेल के साथ और वहाँ पे अपनी बैंक डिटेल डालेंगे और उसे किसी भी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी फाइवर की अर्निंग है, वो इतनी हो चुकी है कि आप लोग निकलवा सकते हैं, तो आपका वो बटन इनेबल हो जाता है। और जैसे ही वो बटन एनेबल होता है तो अब जब आप उस पर क्लिक करेंगे कि मुझे मेरी अर्निंग चाहिए, तो वो आपसे ऑप्शन लेगा कि आप लोगों का अगर पे ऑन ईयर का अकाउंट बना हुआ है तो उसे अटैच कर लें, अदरवाइज आप लोग नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपका पहले बना हुआ है, मैं यही कहूंगा कि आप लोग पहले ना बनाएं। जब फाइवर का बटन आपका एनेबल होगा, अगर किसी ने बना लिया हुआ है तो वो वहां पे उसे अटैच कर सकता है। तो जैसे ही आप अटैच करेंगे उस वक्त आपके साथ वो शेयर कर देंगे जो है आपका पेआनियर अकाउंट, और आप उस बटन को अटैच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन उसमें ये होता है कि आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करें। अगर आप पहले पेआनियर में बैंक अकाउंट अटैच कर लेंगे तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट चली जाएगी, या फिर उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि पहले आप पेआनियर पे पेमेंट सेंड करें और उसके बाद आप किसी भी बैंक में या जैज कैश के जरिए उसे निकलवा सकते हैं। तो ये बड़ा ईजी सा काम है, लेकिन फिर भी लास्ट डे अगर आप कहेंगे, अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए हुई तो वो देख लेंगे। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कोई वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं, कोई लिंक वगैरह जिसमें आसान तरीका कोई सिखाया गया हो। अदरवाइज मैं खुद से वीडियो एक क्रिएट कर दूंगा उसमें। तो ये मैंने साइन अप पे क्लिक किया। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम अ क्लाइंट, तो हम फ्रीलांसर के तौर पे इस वेबसाइट पे आ रहे हैं। क्लिक करेंगे ज्वाइन एज फ्रीलांसर। कंटिन्यू विद गूगल हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपना नाम लिखते हैं, वही नाम जो मैंने फर्स्ट डे से रखा हुआ है हम इस वेबसाइट पे भी वही रखेंगे।
ईमेल यहाँ पे मैं अपनी AJKITC वाली लगाऊंगा, क्योंकि ये सैंपल के तौर पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। पासवर्ड वही, आप लोगों ने भी ये ख्याल रखना है कि एक कैपिटल लेटर होगा, एक स्पेशल लेटर होगा, नंबर्स होंगे और वर्ड्स होंगे। जी, तो ये मुझे कह रहा है कि आप अपनी वेरिफिकेशन करें, तो वेरिफिकेशन के लिए मैं अपना गूगल अकाउंट लॉग इन करूंगा। जी, मैं अपनी जीमेल ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास गोलैंड्स का आ चुका है। वेरीफाई ईमेल एड्रेस, ये मेरी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है और मेरा गोलैंड्स ओपन हो चुका है। तो उसके बाद सेकंड प्रोसीजर वही जो हमने हर वेबसाइट पे किया कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो सेकंड यहाँ पे आ रहा है एंटर द कोड इनटू द ऐप। तो मल्टी फैक्टर, अच्छा ये मुझे कह रहा है कि आप अगर कोई ऑथेंटिकेटर लगाना चाहते हैं, यानी अपनी सिक्योरिटी के लिए अकाउंट की, तो वो इनकी कोई एप्लीकेशन है, वहाँ से कोड वगैरह, ये गूगल की एक गूगल ऑथेंटिकेटर है, उससे लगाया जा सकता है, लेकिन हम इसे स्किप कर देंगे अभी के लिए, स्किप फॉर नाउ। तो सबसे पहली जो चीज़ आएगी इस वेबसाइट के ऊपर वो यही आएगी कि आप लोग अपनी कवर फोटो लगा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, अपनी डिटेल सारी फिलअप करेंगे। यहाँ पे आप अपनी एड हेडलाइंस वही टैगलाइन लिखेंगे, अपनी बायो लिखेंगे। आप यहाँ पे अपने सोशल नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी आवरली रेट, यानी यहाँ पे आवरली भी काम किया जाता है और फिक्स प्राइस पे भी काम किया जाता है। काम या अच्छा, इस वेबसाइट पे एक चीज़ है, ये बेसिकली न्यू वेबसाइट है। इतनी न्यू नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत थोड़ी सी नई है। तो यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मली जितनी बिड्स मिलेंगी वो अनलिमिटेड होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद सिंपल प्रोसीजर है, वही जैसे हमने बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंप्लीट की थी उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो जो पैनल है उस पे लगाते जाएंगे ऐड वीडियो। वही अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपनी अपलोड की है अपवर्क के लिए या guru.com के लिए, तो उसी का लिंक आप लोग यहाँ पे भी शेयर कर देंगे। ऐड कैटेगरीज, जॉब कैटेगरीज को ऐड करेंगे, स्किल्स ऐड करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस अपना, अगर आपने पहले कहीं पे फिजिकली वर्क किया है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। कोर्स एंड सर्टिफिकेट्स, तो सर्टिफिकेट्स लिखेंगे। अडोब लैंग्वेज, जो जो लैंग्वेज आपको आती है वो यहाँ पे लिखेंगे। ऐड एजुकेशन, अपनी एजुकेशन लिखेंगे। पब्लिकेशंस, अगर किसी तरह की कोई चीज़ आपके पास है तो वो यहाँ पे आप लोग पब्लिकेशंस में पोर्टफोलियो का मैंने आप लोगों को एक प्रोसीजर बताया था पोर्टफोलियो अपलोड करने का, तो उसे एज ए पब्लिकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐड अवार्ड एंड अचीवमेंट, अगर किसी तरह की कोई अचीवमेंट आपको मिली है तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर माई गोलैंड्स, यहाँ पे डैशबोर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों के साथ होंगे, ऑफर्स हैं, प्रपोजल्स हैं, कंपनीज हैं, रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह से गो वॉलेट के अंदर आप लोगों की अर्निंग वगैरह आएगी सारी। तो पेमेंट मेथड अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐड पेमेंट मेथड, ये कह रहा है कि अपना मल्टी ऑथेंटिकेटर, तो हम अभी ये नहीं कर रहे। तो इस पे भी बेसिकली आप पेओनियर भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली बैंक अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं। गेट हायर्ड के अंदर यहाँ पे फाइंड ए जॉब, तो ये बेसिकली वो स्क्रीन है जहाँ पे आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आएंगे। अच्छा, इस वेबसाइट पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको अपवर्क की तरह या guru.com की तरह जो आप लोगों ने स्किल्स अपनी सिलेक्ट की होती हैं उसके अंदर आपको वो जॉब्स नहीं दिखाई जाती। तो यहाँ पे आप लोग स्पेसिफिकली सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे आ गई कि 48 से 57 आवरली रेट है। 40 घंटे काम पर वीक किया जाएगा। और इसी तरह से ये 48, 57, 28, 33, 3000 फिक्स्ड कॉस्ट इनकी है। इनको ये काम चाहिए, तो इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्लोज्ड है, यानी जॉब ये क्लोज हो चुकी है। और इसी तरह हम इसको देख लेते हैं, तो ये भी अभी क्लोज है। या शायद इसलिए हमें क्लोज इसलिए शो हो रही है कि क्योंकि हम लोगों ने, मैंने अपनी प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं की हुई, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो सेम वैसे ही उसी प्रोसीजर की तरह यहाँ पे पेमेंट मेथड वेरीफाइड आ रहा है, यानी कि क्लाइंट की इन्फो भी आपको दी जाती है, जैसे हम लोगों ने देखा था अपवर्क पे या
guru.com पे। तो बेसिकली इस तरह से आपको जॉब शो होंगी जहाँ पे आप लोग उसी तरह से जैसे अपवर्क पे हम लोगों ने प्रपोजल सेंड किया था उसी तरह से बिडिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अनलिमिटेड बिडिंग्स का ऑप्शन मिलता है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इस वेबसाइट पे ये है क्योंकि ये एक छोटा प्लेटफॉर्म है बाकी वेबसाइट्स की निस्बत, तो यहाँ पे जॉब्स कम आती हैं। इसी तरह रिसोर्सेज है, एफिलिएशन प्रोग्राम है, नॉलेज बेस है, कॉन्टेक्ट अस का यानी सपोर्ट का है, उनका कस्टमर सपोर्ट का। ब्लॉग के अंदर आप इस वेबसाइट के अंदर जो कम्युनिटी है उसमें जाके इनके ब्लॉग्स वगैरह लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूआई यूएक्स, तो यूआई यूएक्स की कोई जॉब यहाँ पे अभी फाउंड नहीं हुई। तो कुछ ये है कि कुछ मेरी प्रोफाइल भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे आपके मैसेजेस आएंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगे, और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है, अकाउंट सेटिंग और प्रोफाइल इनसाइट्स। तो ये बेसिकली गो लेंस वेबसाइट थी। सेम प्रोसीजर, वेबसाइट में आएंगे, एज ए फ्रीलांसर आप लोग साइन अप करेंगे, और उसके बाद आप लोग अपनी तमाम डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद आप लोगों को प्रपोजल सेंड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और आप लोग उसी प्रोसीजर के थ्रू जैसे हमने guru.com में देखा था या अपवर्क के अंदर देखा था, प्रपोजल सेंड कर सकते हैं किसी भी जॉब के ऊपर। तो इसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट को देखते हैं। पीपल पर और अच्छा, नेक्स्ट वेबसाइट है हमारी पीपल पर और। ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, और आप ये कह सकते हैं कि इस पे भी काफ़ी हद तक काम है। आप इसे रैंकिंग के अंदर देखें, अगर अब तक जितनी वेबसाइट्स हमने पढ़ी हैं, तो फर्स्ट नंबर पे फाइवर, सेकंड के ऊपर, अच्छा ये फर्स्ट नंबर में जो कह रहा हूँ ये इस हवाले से नहीं कह रहा कि वहाँ पे काम ज़्यादा आता है, मैं फर्स्ट इस हवाले से कह रहा हूँ कि वो सबसे आसान है। फर्स्ट फाइवर है, यानी आसान भी है और बिगनर्स के लिए अच्छी भी है, यानी बिगनर्स के लिए वहाँ पे काम काफ़ी है। तो फर्स्ट फाइवर है, सेकंड आप guru.com को देख लें या अपवर्क को रख लें, और थर्ड guru.com या अपवर्क आएगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर कोई वेबसाइट आती है तो वो पीपल पर आवर आएगी। पीपल पर आवर में नॉर्मली जो इसके लिए अप्रूवल होता है, यानी इस पे अकाउंट अप्रूव किया जाता है। इस पे आप वैसे अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाते जैसे हमने बाकी वेबसाइट्स के ऊपर किया। इसे भी देख लेते हैं, उसी तरह से सिंपल इनकी कैटेगरीज देखते हैं, साइन अप देखते हैं और हाउ टू वर्क देखते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन चेंज करते हैं और उसी पे चलते हैं। तो ये स्क्रीन थी, गो लैंड्स हमने देख ली, अब हम देखते हैं पीपल पर आवर। अच्छा, आज मैं ये कोशिश करूंगा कि जितनी वेबसाइट्स अभी तक हमने पढ़ी हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी हैं, इसके अलावा भी काफ़ी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो अच्छे लेजिट और ऑथेंटिकेटेड फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स थे, या जिनसे ऑलरेडी लोग अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग, वो मैंने आप लोगों के साथ करनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई यानी यहाँ पे मज़ीद देखना चाहें या किसी तरह की आपको कोई वेबसाइट पता चलती है, तो मैंने आपको बताया कि ऑथेंटिकेटेड तरीका जो है किसी भी वेबसाइट को देखने का, वो यही है कि आप लोग वहाँ पे उस वेबसाइट के ऊपर अगर जाते हैं तो वहाँ पे कोई काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और सेकंड कि वहाँ पे कोई इजी अर्निंग तो नहीं है। तो उसके बाद फिर आप वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट इस पैमाने के अंदर रख के चेक कर सकते हैं। तो अभी भी मैं वही बात आपसे दोबारा रिपीट करूंगा कि इसके बाद हम मजीद वेबसाइट्स को नहीं देखेंगे, लेकिन जो वेबसाइट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जिनका प्रोसीजर हम लोगों ने देखा है, उस प्रोसीजर के अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है। वेबसाइट्स तो हमने ये तकरीबन 10 के करीब देखी हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसमें फाइवर के ऊपर फोकस रखें, और guru.com और upwork.com के ऊपर, दो तीन वेबसाइट्स के ऊपर आप लोग फोकस रखें। और उसमें अगर फाइवर के ऊपर आपका काम चल जाए तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि फाइवर के ऊपर आपको क्लाइंट के पास नहीं जाना पड़ता। जैसे हम अपवर्क और guru.com पे देखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन करते हैं अपना अकाउंट, ऑनलाइन करने के बाद हम जॉब्स के अंदर जाते हैं, जॉब्स के अंदर जाने के बाद हम लोग प्रपोजल सेंड करते हैं। तो फाइवर के ऊपर नॉर्मली इस तरह से प्रपोजल नहीं सेंड किया जाता। हाँ, फाइवर के ऊपर ये होता है कि वही बात जो इनसिक्योरिटी वाली मैंने आपको बताई थी आई थिंक सैटरडे वाले दिन, कि उसमें ये होता है कि इनसिक्योरिटी होती है, कभी आपकी गिग रैंक हो जाती है, कभी डी रैंक हो जाती है, यानी कभी आपको बड़ा अच्छा काम आता है, कभी नहीं आता। तो फिर उसके लिए हमें बैकअप अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं अपवर्क के या guru.com के। तो उसके हवाले से आप लोगों ने साथ साथ मैनेज करना है, या अपना सोर्स ऑफ अर्निंग है जो, उसे भी साथ में रखना है, कि अगर कभी आपका अकाउंट डी रैंक हो जाए तो आपके पास कोई और सोर्स ऑफ अर्निंग हो, यानी आप बिल्कुल इसके ऊपर रिलाय ना कर रहे हो
कि आप लोग बिल्कुल फ्रीलांसिंग के ऊपर ना चल रहे हो कि फ्रीलांसिंग की वजह से ही आपका टोटल जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो चल रहे हो। तो कोशिश करें कि इसमें सोर्स ऑफ इनकम अपने एक से दो रखें, कि अगर कभी फ्रीलांसिंग में आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग हो। थर्ड चीज़ जो फ्रीलांसिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। आप लोगों ने सब्र रखना है। कभी कभी एक वीक के अंदर ऑर्डर आ जाता है, कभी 2 वीक्स के अंदर आ जाता है, कभी 3 वीक्स के अंदर आता है, और कभी कभी 2 मंथ्स के अंदर भी नहीं आता। तो इस हवाले से फिर आप लोगों ने गुरु डॉट कॉम और अपवर्क को साथ लेके चलना है, क्योंकि गुरु डॉट कॉम और अपवर्क ऐसी वेबसाइट्स हैं कि मिसाल के तौर पे आप लोगों ने जितनी बिडिंग की वेबसाइट्स हैं वो तमाम का यही ऑप्शन है कि मिसाल के तौर पे आप लोगों ने 1 महीना अपने अकाउंट को ऑनलाइन नहीं किया, और 1 महीने के बाद आप लोग अपवर्क या गुरु डॉट कॉम के ऊपर ऑनलाइन करते हैं अपने अकाउंट को, और ऑनलाइन करने के बाद आप लोग प्रपोजल सेंड करते हैं, तो चांसेस हैं कि अगर आपने अच्छा प्रपोजल लिखा है तो उसी दिन आपको काम आ जाए। जबकि फाइवर पे ऐसा नहीं है। अब जब मैं यानी आज से 2014-18 के दरमियान यानी मीरपुर में थे, मीरपुर के बाद मैं 2019 की बात है कि 2019 के अंदर जब मैं फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट की और मेरा काम अच्छा चलना शुरू हुआ, तो उस वक्त नॉर्मली एक चीज़ कही जाती थी कि फ्रीलांसिंग के अंदर आप लोगों ने अगर फाइवर की आईडी को 25 दिन रेगुलरली ऑनलाइन रखा है और 26वें दिन आपने अगर आईडी को ऑफलाइन कर दिया है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी 25 दिन की मेहनत है वो ख़त्म। अब दोबारा अगर आप 25 दिन उसे आईडी को ऑनलाइन रखेंगे तो उसके बाद फिर जाके दोबारा वो 26वां दिन आएगा। तो इसलिए फाइवर के ऊपर बुनियादी बेसिक चीज़ यही है कि आप लोगों ने अपनी आईडी को ऑनलाइन रखना है। कभी भी कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पे अगर आपको काम नहीं आ रहा तो आप अपनी आईडी को बंद ना करें, अपनी आईडी को चलने दें, उसका कौन सा आपको नुकसान होगा। अपनी आईडी को ऑनलाइन रहने दें, कभी ना कभी उस पर काम आएगा। इसके साथ साथ दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट क्रिएट करते जाएं, अपनी गिग्स को चेंज करते जाएं अगर आपको इंप्रेशन अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन कम अज कम 20 से 25 दिन एक गिग को देखें, उसके बाद अपनी गिग को एडिट करें या उसे चेंज करें। जब आप किसी गिग को एडिट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक वीक फाइवर उसे वापस उसी जगह पे लाने में लगा देता है। तो इसलिए कभी भी अगर आपने न्यू गिग क्रिएट की है या अपनी गिग को एडिट किया है तो उसके बाद उसे फौरन एडिट ना कीजिएगा, या कभी ऐसा ना कीजिएगा कि आप बार बार किसी गिग को एडिट कर रहे हैं, और बार बार एडिट करने से क्या होता है कि आपकी गिग डी रैंक हो जाती है और दोबारा रैंक नहीं होती। तो फिर वहां पे क्या किया जाता है कि वहां पे बेहतर होता है कि आप गिग को डिलीट करें और एक न्यू जो है गिग आप लोग वहां पे अपलोड कर लें। तो अभी हम पीपल पर और को देखते हैं। तमाम वेबसाइट्स का तरीकाकार आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। वही बुनियादी जो तरीकाकार है वो यही है कि आप लोगों ने सिंपल उस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे एज ए फ्रीलांसर आप लोगों ने साइन अप करना है, और साइन अप करेंगे। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट वेबसाइट है जिस पे आप लोग देखेंगे कि इस पे अप्रूवल की ज़रूरत होती है। आज से कुछ अर्सा पहले अपवर्क पे भी अप्रूवल की ज़रूरत हुआ करती थी, लेकिन अब इस वक्त अपवर्क पे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यानी अपवर्क के ऊपर आप लोग इजीली अकाउंट क्रिएट करते हैं और आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। अगर किसी का अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ तो वो मुझे बता सकता है, लेकिन आई थिंक कि ज़्यादातर लोगों का अकाउंट अप्रूव हो चुका होगा। तो पीपल पर और पे अकाउंट अप्रूवल का क्या प्रोसीजर होता है कि यहाँ पे नॉर्मली पीपल पर और पे जब आप लोग साइन अप करते हैं, जैसे अभी हम साइन अप करते हैं, करके देखते हैं इसको प्रोसीजर को। तो आई वांट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर और आई वांट टू हायर ए फ्रीलांसर, हम यहाँ पे एज ए फ्रीलांसर काम करेंगे, क्लिक करेंगे और साइन अप विद ईमेल करेंगे। उसी प्रोसीजर के साथ मैं यहाँ पे एक नाम रख देता हूँ, और जी तो ये यहाँ पे
तो वही जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट मेरे पास नोटिफिकेशन आया है वो यही आया है कि वी आर सॉरी बट वी आर एक्सपीरियंसिंग ए हाई नंबर ऑफ फ्रीलांसर एप्लीकेशंस एंड आर अनेबल टू एक्सेप्ट एनी फर्दर एप्लीकेशन एट प्रेजेंट, प्लीज ट्राई अगेन टुमारो। तो पीपल पर आवर पे यही प्रॉब्लम है कि पीपल पर आवर पे आप लोगों को अकाउंट अप्रूव करवाना पड़ता है पहले। ये नॉर्मली अकाउंट अप्रूव नहीं करते। इस पे अब अकाउंट अप्रूव करवाने का तरीकाकार क्या होगा? मैं देखता हूँ अगर ये काम करता है, चलता है अभी के लिए तो। जी, तो ये आगे मैं प्रोसीड नहीं कर पा रहा। वही वो कह रहा है कि आप 24 आवर्स के बाद अप्लाई करें। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोसीजर क्या होगा, जब आप लोग साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद आप लोग अपनी तमाम डिटेल्स फिल अप करेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी बायो वगैरह, जॉब टाइटल, स्किल्स वगैरह तमाम चीज़ें लिखेंगे। लिखने के बाद ये आप लोगों से कहेगी कि आप लोग रिव्यू के लिए अप्लाई कर दें, यानी अपनी प्रोफाइल को सबमिट करें कि हमारी टीम उसे रिव्यू करे और उसके बाद आप लोगों को अप्रूवल मिलेगा। अब अप्रूवल का क्या प्रोसीजर होता है? दो प्रोसीजर होते हैं। एक तो ये होता है कि ये आपसे कहती है वेबसाइट कि आप लोग $13 मुझे पे करें, मैं एक दिन के अंदर आपका रिव्यू करूंगी और आपको बता दूंगी कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हो चुकी है। दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि 7 डेज का टाइम लेते हैं। ये 7 डेज के अंदर अंदर ये आपको मेल करेंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हो गया है। अब अगर मिसाल के तौर पे इस वेबसाइट पे आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है, तो उसमें उसका प्रोसीजर क्या होता है कि जब आपका अकाउंट रिजेक्ट होता है तो उसे यानी दोबारा अप्रूव करवाने का प्रोसीजर ये होता है कि आप लोग कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करेंगे और उनसे पूछेंगे कि बेसिकली क्या बुनियादी वजह है, किस वजह से मेरा अकाउंट रिजेक्ट हुआ है। तो वो आप लोगों को बुलेट्स पॉइंट्स बता देंगे और आप लोग उन पॉइंट्स को करेक्ट करेंगे और करेक्ट करने के बाद जो जो खामियां ये बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ें थी जिस वजह से आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, उन्हें चेंज करेंगे और दोबारा अप्रूव के लिए भेज देंगे और उसमें फिर आपकी आईडी अप्रूव हो जाएगी। अब नॉर्मली इसमें ये देखा जाता है कि जैसे प्रोफाइल पिक्चर है, अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर इनके रूल्स के मुताबिक नहीं लगाई, जो रूल्स हमने फर्स्ट डे से पढ़े हैं कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि आपका फेस क्लियर हो, सामने देख रहे हो, और आपकी बैकग्राउंड या तो ऐसी हो कि वहाँ पे यानी किसी सॉलिड कलर की बैकग्राउंड हो या आपकी जो पीछे बैकग्राउंड है वो ब्लर हो, यानी आपका बेसिकली जो सब्जेक्ट है, जो फेस है, वो क्लियर होना चाहिए। तो इसे बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर के रूल्स हैं। तो इसी तरह से आप बाकी अगर किसी तरह की कोई स्किल ऐड करनी है या कोई स्किल रिमूव करनी है तो वो आपको कस्टमर सपोर्ट के अंदर पीपल पर और की बता दिया जाएगा और आप लोग उसे चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद आपकी आईडी अप्रूव हो जाएगी। तो उसके बाद फिर इस पे काम कैसे किया जाएगा? काम करने का वही प्रोसीजर है। आपको 15 बिड्स मिला करेंगी पर मंथ पीपल पर आवर पे। आप लोग 15 बिड्स को यूज करेंगे या आप लोग उसी तरह से अपग्रेड कर सकते हैं, यानी अपनी मेंबरशिप, या फिर आप लोग बिड्स खरीद सकते हैं और आप लोग 15 बिड्स के अंदर से पीपल पर आवर पे यानी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे उन बिड्स को यूज करके। सेम प्रोसीजर है जैसे हम लोगों ने अपवर्क के अंदर देखा था या गुरु.com के अंदर देखा था। जितनी वेबसाइट इसके अलावा है, फाइवर के अलावा, उन तमाम वेबसाइट्स पे इसी सेम एल्गो के साथ काम किया जाता है, इसी सेम प्रोसीजर के साथ काम किया जाता है कि जिसके अंदर आप लोग जॉब को ओपन करेंगे, जॉब में क्लाइंट की ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे कि क्या पेमेंट वेरीफाइड है, क्लाइंट ने ऑलरेडी कितने लोगों को हायर किया हुआ है, क्लाइंट ने ऑलरेडी इस पे कितना स्पेंड किया हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ आप देखेंगे कि जो जॉब अप्लाई की है क्या वो मेरी स्किल से मैच करती है कि नहीं करती, और उसके बाद उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए। फिर उसमें आप ये देखेंगे तमाम वेबसाइट्स आपको ये डिटेल देती हैं कि क्या आप लोगों ने यानी उस क्लाइंट ने किसी को हायर तो नहीं कर लिया या किसी का इंटरव्यू तो नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद आप लोग उस जॉब पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए वही प्रपोजल का तरीका होगा। प्रपोजल आप लोगों ने कैसे लिखना है मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने एक अच्छी प्रॉम्प्ट लिखनी है बाय यूजिंग, आप चैट जीपीटी को यूज करके भी लिख सकते हैं और खुद से भी लिख सकते हैं। अगर आप अपनी स्किल में एक्सपर्ट हैं या आप पॉलिश्ड हैं, आपकी अच्छी स्किल है, तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं प्रपोजल। और प्रपोजल लिखने के बाद अगर आपके पास किसी तरह का कोई सैंपल है उसे अटैच करें। अगर आपके पास किसी तरह का कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो प्रपोजल के अंदर अटैच करें और उस प्रपोजल को सेंड कर देंगे। और जो लास्ट थिंग इस प्रपोजल के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी वो ये थी कि जितनी जल्दी आप किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे उतने जल्दी चांसेस हैं कि आप लोगों को हायर कर लिया जाए।
जबकि guru.com में हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा था कि guru.com के ऊपर अपवर्क की तरह तेजी से फास्टेस्ट या क्विकेस्ट प्रपोजल या बड़ा अच्छा प्रपोजल नहीं चाहिए होता, लेकिन guru.com के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि इस बंदे की एक्सपर्टीज कितनी है, कितना एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह से पीपल पर और पे भी सेम प्रोसीजर के साथ काम किया जाएगा। आप लोग उसी प्रोसीजर के साथ प्रपोजल सेंड करेंगे, पेमेंट वेरीफाइड देख सकते हैं और ये तमाम चीज़ें चेक करेंगे और उसके बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट अप्रूवल का तरीका मैंने आपको बता दिया है, सिंपल साइन अप करेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये मुझे कह रहा है कि आप कल दोबारा ट्राई करें, तो कल जब मैं ट्राई करूंगा ये मुझे कहेगा आप अपनी डिटेल फिल करें। डिटेल फिल करने के बाद ये मेरी प्रोफाइल को मुझे कहेगा कि आप सबमिट फॉर अप्रूवल, यानी अप्रूवल के लिए इसे सबमिट करें। सबमिट करूंगा तो उसके अंदर दो ऑप्शन देगा, एक $13 पे करें और आज ही अपनी जो आप, अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है कि इसने साथ लिखा होता है कि अगर आप $13 पे कर रहे हैं तो इसमें किसी चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव हो जाएगी, बल्कि इसमें वो सिर्फ चेक करेंगे और आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप $13 पे करते हैं तो आपको फास्टेस्ट वे के साथ आपकी जो प्रोफाइल है उसे रिव्यू किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप 7 डे के ऊपर भी छोड़ देते हैं फ्री में तो वो 7 डे के बाद भी वही रिजल्ट आएगा जो आप $13 के साथ देखेंगे। अगर अप्रूव होना हुई तो वो 7 डेज के बाद भी हो जाएगी, अगर नहीं होनी तो वो $13 पे भी रिजेक्ट हो सकती है। फिर उसके बाद जब रिजेक्ट हो जाएगी एक दफ़ा, अगर किसी की प्रोफाइल रिजेक्ट होती है पीपल पर आवर पे, तो उसका प्रोसीजर क्या है कि वो दोबारा अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद यानी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करेगा और उनसे आप पूछ सकते हैं कि किन प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी आईडी रिजेक्ट हुई है। वो आपको बताएंगे, आप वो चीज़ें दूर करें और अपनी प्रोफाइल को दोबारा अप्रूव करवाने के लिए रिव्यू करें और आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बेसिकली पीपल पर, और हम थर्ड वेबसाइट देखते हैं अपनी, जो आज की हमारी वेबसाइट है। और इस वक्त ये थर्ड वेबसाइट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस वक्त इस वेबसाइट पे अगर किसी का अकाउंट अप्रूव हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी बकायदा जॉब लगी हुई है। इसके ऊपर आपको हाईली पेड जो है वो मिलते हैं प्रोजेक्ट्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मली कहा जाता है कि टॉपटल के ऊपर 1000 से $1500 के ऊपर मिनिमम प्रोजेक्ट्स मिलते हैं लोगों को। अगर आप अब टॉपटल क्या चीज़ है, इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम अभी देखते हैं कि टॉपटल के ऊपर काम कैसे किया जाता है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम अपनी स्क्रीन पे वापस आ चुके हैं। मैं इस वेबसाइट को बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं टॉपटल को ओपन करता हूँ। तो आप लोग एक चीज याद रखें कि फ्रीलांसिंग के अंदर आप लोग अपनी मोटिवेशन रखें टॉपटल को, यानी आप ये समझ लें कि जिस दिन आपका अकाउंट टॉपटल के ऊपर अप्रूव हो जाएगा उस दिन आप लोग ये कह सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन जो 3% लोग हैं उनमें शामिल हो जाएंगे। या आप ये कह सकते हैं कि आपसे अच्छा फ्रीलांसर उस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं होगा अगर आपकी प्रोफाइल टॉपटल के ऊपर अप्रूव हो जाती है। अब टॉपटल को ओपन करते हैं। अच्छा, टॉपटल में इनकी जो टैग लाइन है वो ये है कि हायर द टॉप 3% ऑफ फ्रीलांसर टैलेंट। तो इसमें ये जो टैग लाइन है ये एग्जैक्टली टॉपटल पे फिट करती है। वो किस तरह करती है कि टॉपटल में बेसिकली काम कैसे किया जाता है कि टॉपटल का प्रोसीजर, जो स्क्रूटनी का प्रोसीजर है, जो इनका अप्रूवल का प्रोसीजर है, इस पे भी बेसिकली अप्रूव की जाती है प्रोफाइल। और ये सबसे अच्छी ऑथेंटिकेटेड, लेजिट और आप ये कह सकते हैं कि ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है और सिक्योर वेबसाइट है। अब इसमें काम उस तरह से नहीं होता जिस तरह हमने बाकी वेबसाइट्स को देखा। मैंने आप लोगों को बताया कि इनसिक्योरिटी है तमाम वेबसाइट्स के ऊपर, कि आपको किसी तरह की कोई एश्योरेंस नहीं होती कि या श्योरिटी नहीं होती आप लोगों के पास किसी तरह की, कि आप लोग अगर किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और आज आप लोगों के पास काम है तो कल भी काम होगा। यानी ये इस तरह की श्योरिटी कोई वेबसाइट आपको नहीं देती, जबकि टॉपटल पे आपको ये श्योरिटी मिलती है कि अगर आज आप लोगों के पास काम है तो इसी तरह का काम आप लोगों के पास कल भी होगा। अब टॉपटल को देखते हैं। तो टॉपटल पे बेसिकली टॉप टैलेंट हायर किया जाता है और यहाँ पे पाकिस्तान के बड़े बड़े अच्छे फ्रीलांसर्स हैं जो यहाँ से रिजेक्ट हुए हुए हैं। तो ट्रस्टेड बाय लीडिंग ब्रांड्स, तो आप देख सकते हैं जिन ब्रांड्स के साथ ये काम कर रहे हैं ये इनके जो फ्रीलांसर्स हैं मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज के अंदर। और इसमें डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स और फाइनेंस एक्सपर्ट्स
3 किस्म की इनकी निशेज आ रही हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं और टॉप टल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, टॉप टल के ऊपर आपने एक गलती कभी नहीं करनी। आपने यहाँ पे अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने ग्राफिक्स डिजाइनर कभी नहीं लिखना खुद के साथ, या आपने लोगो डिजाइनर कभी नहीं लिखना। यहाँ पे अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो इनका स्क्रूटनी का एक प्रोसीजर है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एज ए फ्रीलांसर अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तमाम वेबसाइट्स की तरह अप्लाई एज ए फ्रीलांसर। तो यहाँ पे साइन अप का प्रोसीजर होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जिन टॉप कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। तो इस पे नॉर्मली अभी इस वक्त वैसे लोगों नहीं शो हो रहा, लेकिन यहाँ पे सैमसंग के साथ, एप्पल के साथ, गूगल के साथ, तो इस तरह मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ये काम कर रहे हैं, यानी उनके प्रोजेक्ट इनके पास होते हैं। तो टॉपटल बेसिकली प्रोजेक्ट लेता है और उसके बाद फिर अपने जो 3% टॉप के लोग होते हैं, यानी टॉप से अब क्या मुराद है, 3% से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो उसमें से 3 लोग जो परफेक्ट क्रीम होती हैं, यानी बेस्ट ऑफ बेस्ट टेस्ट, उन लोगों को टॉपटल हायर करता है। तो टॉपटल के बारे में नॉर्मली यही कहा जाता है कि यहाँ पे आप लोग एज ए फ्रीलांसर नहीं, आप लोग ये समझे कि आपकी जॉब है ये, और ये पक्की जॉब आपकी लग गई है, आप लोग ये समझ सकते हैं, या आप लोग ये समझ सकते हैं कि टॉपटल ने आप लोगों को बेसिकली हायर कर लिया है। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर है सेम कि यहाँ पे एज ए फ्रीलांसर अप्लाई करेंगे। अब इनका स्क्रूटनी का प्रोसीजर जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पे जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ही आपसे कहा जाएगा कि आप इंग्लिश के अंदर बोल के 2 मिनट की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, या आप लोग एक वीडियो अपनी क्रिएट करें जिस वीडियो के अंदर आप लोग अपना फ्रंट फेस रखेंगे और उसके अंदर 2 मिनट के लिए आप लोग इंग्लिश में बात करेंगे। अब उसके अंदर क्या चीज़ चेक की जाएगी और वो वीडियो आप लोग यहाँ पे शेयर कर देंगे इनके साथ। अब उसमें ये देखा जाएगा कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, और आपकी लैंग्वेज चेक की जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो इंग्लिश के अंदर ही कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहली जो स्क्रूटनी का प्रोसीजर है, इनके 5 स्टेप्स हैं बेसिकली अपनी स्क्रूटनी के, तो वो चेक किया जाएगा कि आप लोगों की इंग्लिश कैसी है। उससे पहले आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर ली होगी आपने, उसके बाद आपसे कहा जाएगा साइन अप करेंगे। साइन अप के बाद आप लोग अपनी डिटेल फिल करेंगे कि कौन है, एजुकेशन क्या है, सर्टिफिकेशंस क्या है, या किसी तरह का कोई पोर्टफोलियो है वो शेयर करेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि अपनी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग या अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करें। आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, उसके बाद 2 वीक्स का टाइम होगा। उस 2 वीक्स के अंदर ये आपकी उस वीडियो या ऑडियो को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद अगर आप लोग उसमें क्लियर करते हैं, अप्रूव हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज शुरू होगा, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर आपके साथ एक कॉल होगी स्काइप के ऊपर। स्काइप के ऊपर इनका ही कोई नुमाइंदा बैठा होगा, वो नुमाइंदा आपसे बात करेगा, जो भी इनका सपोर्ट का एक बंदा होगा, वो आपको एक प्रोजेक्ट देगा, छोटा सा आपका इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू लेने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट देगा और उसकी एक टाइमलाइन देगा कि ये प्रोजेक्ट जो आपकी निशे या आपकी कैटेगरी जो आपने सेलेक्ट की है उस कैटेगरी से मिलता जुलता है, तो इसके ऊपर काम करें। आप उस पर काम करेंगे और काम करने के बाद उसे डेडलाइन तक सबमिट करवाएंगे। अब जब आप लोग अपना वो प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे और वो अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप 3 महीने के बाद दोबारा अप्लाई करेंगे। ये सेम प्रोसीजर हर स्टेप के ऊपर चलेगा, यानी एक दफ़ा अगर आपने अप्रूव करवाने के लिए अकाउंट अपना सबमिट करवाया और किसी भी स्टेज के ऊपर, फर्स्ट स्टेज के ऊपर अगर रिजेक्ट हो जाता है ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर, तो वहाँ पे आप 3 महीने के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। या अगर सेकंड स्टेप पे रिजेक्ट होता है तो वहाँ पे भी यही प्रोसीजर होगा कि आप 3 महीने के बाद दोबारा अप्लाई करेंगे। अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो फिर उसके बाद थर्ड स्टेप इनका होगा कि आपके साथ कॉल की जाएगी एक स्काइप के ऊपर या किसी भी वेबसाइट को, पहले स्काइप पे की जाती थी, अब किसी और वेबसाइट को यूज़ करके भी की जा सकती है, या शायद अब इन्होंने स्क्रूटनी का थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज कर दिया हो, लेकिन पहले यही चल रहा था इनका। तो उसमें दोबारा आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट अब क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट आप लोग शायद किसी से करवा लिया हो आप लोगों ने, क्योंकि उसमें बेसिकली आप पे लाइव या किसी तरह की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया, सिंपल आपको प्रोजेक्ट देगा, आपका इंटरव्यू लेगा और आप लोगों को यानी कॉल एंड हो जाएगी। उसके बाद फिर आप वो डेडलाइन तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। थर्ड स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप के अंदर इनकी 1 से 3 मेंबर्स की टीम बैठी होगी और उसके अंदर आपको एक लाइव प्रोजेक्ट दिया जाएगा। उस लाइव प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों से कहा जाएगा कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को सामने उनके करके दिखाएं, लाइव अपनी स्क्रीन शेयर करके या जो भी प्रोसीजर होगा आप वो प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे। और उसके बाद अगर आप लोग वहाँ पे अप्रूव होते हैं तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा इनके किसी डायरेक्टर के साथ।
या इनके किसी एग्जेक्टिव मेंबर के साथ, और अगर उसके बाद फिर आप लोगों को अप्रूवल दिया जाता है तो फिर आप लोग टॉपटल के ऊपर काम कर सकते हैं। और टॉपटल के ऊपर काम का ये प्रोसीजर है, सिंपल बिडिंग का भी प्रोसीजर है और फिक्स प्राइस का आवरली रेट का भी प्रोसीजर है। और यहाँ पे कहा जाता है कि एक लोगों के लिए लोगों ने 250 से $500 तक की आवरली रेट रखा हुआ है, यानी 1 घंटे के अंदर काम करने का 250 से $500 ले रहे हैं। और यहाँ पे काम भी ज्यादा है, प्रोजेक्ट्स भी बड़े हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लोगों में से कोई टॉपटल पे अप्लाई करता है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जैसे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर हम लोगों ने किया है, इस वेबसाइट पे वैसे नहीं करेंगे कि उसमें आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप लोग वीडियो एडिटर भी लिख दें कि मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, लोगो डिज़ाइनर भी हूँ, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी हूँ, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत वेबसाइट का आता है तो वो भी लिख दें कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट में भी हूँ। इसमें आप लोग जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप फिल डिटेल अपनी फिल करेंगे तो वहाँ पे आप लोग किसी एक कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर आप लोग एक्सपर्ट हैं और वो सॉफ्टवेयर्स जिनके अंदर आपकी कमांड अच्छी है, सिर्फ उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में लिखेंगे और किसी एक निशे को लेके चलेंगे। और कोशिश करें कि खुद को ग्राफिक डिज़ाइनर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनका स्क्रूटनी प्रोसीजर देख लेगा कि आप कितने ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आपको कितना काम आता है। तो इसमें अगर टॉपटल पे आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होता, कोशिश करें, ट्राई करें। अगर किसी का अप्रूव हो जाता है तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अगर नहीं होता तो इस वेबसाइट को अपनी मोटिवेशन रखें कि उस दिन तक फ्रीलांसिंग करनी है जिस दिन तक टॉपटल पे अकाउंट अप्रूव नहीं होता। तो अगर आपका अकाउंट टॉपटल पे अप्रूव हो जाता है तो इसका मतलब कि आपके पास 100% सर्टिफिकेशन है कि आप लोग एक अच्छे डिज़ाइनर हैं या अपनी कैटेगरी के अंदर आप लोग एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे भी अकाउंट मैं क्रिएट नहीं कर रहा अभी के लिए, तो क्योंकि हम लोग फाइवर, अपवर्क, गुरु डॉट कॉम इन वेबसाइट्स को इन डिटेल देख चुके हैं, सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि अकाउंट अप्रूव भी नहीं होगा और इसका प्रोसीजर भी तकरीबन 2 महीने तक चलता है, ये स्क्रूटनी प्रोसीजर, या आप कह सकते हैं 1.5 महीने तक चलता है तकरीबन। तो इसमें जो लोग अप्लाई करेंगे वो उनको इसका आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम अपनी दूसरी वेबसाइट, सेकंड लास्ट वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, 99 डिज़ाइंस। 99 डिज़ाइंस भी इसी तरह से फ्रीलांसिंग की एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी फ्रीलांसिंग की जाती है। इस पे जो काम का तरीकाकार है वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे भी आपको आईडी अप्रूव करवानी पड़ती है। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो लोग लोगो डिज़ाइनर हैं, फ्लायर डिज़ाइनर हैं, ब्राउचर डिज़ाइनर हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम है। यहाँ पे भी आपको हाईली पेड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो इस वेबसाइट को देखते हैं और इसकी कैटेगरीज के बारे में देखते हैं, साइन अप के बारे में, और बाकी हाउ टू वर्क के बारे में देखते हैं, और कैसे अप्लाई किया जाता है उस चीज़ को देखते हैं। तो हम अपनी वापस विंडो पे चलते हैं। जी, तो ये 99 डिज़ाइन वेबसाइट्स मैंने ओपन की है वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पे लोग अपने एसेट्स भी रखते हैं। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि लाइफ टाइम अर्निंग के लिए, जैसे फ्री पिक के ऊपर आप लोगों ने देखा है कि बने बनाए डिज़ाइन हमें मिल जाते हैं। उन वेबसाइट्स के ऊपर जब बने बनाए डिज़ाइन मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपना पोर्टफोलियो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं पेड। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने एसेट्स भी अपलोड कर सकते हैं, यानी लोग उन्हें डाउनलोड करते जाएंगे और आपको अर्निंग होती जाएगी। लेकिन इस वेबसाइट पे अप्रूव करने के लिए, अपना अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए, आप लोगों को तमाम ग्राफिकल थ्योरीज का पता होना चाहिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस वेबसाइट के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर जो यानी जिस निशे के अंदर, जिस कैटेगरी के अंदर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे हायरार्की क्या है, टाइपोग्राफी क्या है, कलर्स कैसे यूज़ करते हैं, कलर्स की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, और इस तरह की तमाम चीज़ें अगर आपको पता है तो फिर आप लोग अप्रूव करवा सकते हैं अपना अकाउंट। अदरवाइज 99 डिज़ाइन पे भी अकाउंट अप्रूव नहीं होता। तो यहाँ पे मैं कैटेगरीज देखता हूँ सबसे पहले। तो कैटेगरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगो एंड आइडेंटिटी को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी पैक, जिसके अंदर एक कस्टम लोगो विद फुल कॉपीराइट, बिजनेस कार्ड डिलीवर टू योर डोर, एडिटेबल सोशल मीडिया टेम्पलेट, ब्रांडेड स्टिकर टू मेक योर बिजनेस लुक प्रोफेशनल, ब्रांड यूजेज गाइड विद फॉन्ट्स एंड कलर्स। ये तमाम चीज़ें $599 की ये दे रहा है $599 में। और इसी तरह से लोगो डिज़ाइन फ्रॉम दो, यानी खाली एक लोगो अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो वो $300 का बिक रहा है। और इसी तरह से
बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड यहाँ पे $169 का बिक रहा है। लोगो एंड ब्रांड, ये बेसिकली इनकी कैटेगरीज है, ये मैं किसी कोई गिग्स वगैरह नहीं देख रहा। तो यहाँ पे इसी तरह से लोगो एंड ब्रांड गाइड डॉक्यूमेंट आप इसमें शेयर करेंगे। और इसी तरह से हम देखते हैं गेट ऑनलाइन या वेब एंड डेवलपमेंट को देख लेते हैं। तो वेब एंड डेवलपमेंट के अंदर वेबसाइट रीडिज़ाइन $549, ब्लॉग अगर बनाना चाहते हैं किसी के लिए 549, वर्डप्रेस थीम $600, लैंडिंग पेज डिज़ाइन $350, आइकॉन और बटन $200, ऐप आइकॉन $200। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ कैटेगरीज को देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी हाईली पेड जॉब्स हैं। लेकिन 99 डिज़ाइन पे काम करने का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है, पॉलिश्ड पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे अकाउंट अप्रूव नहीं करवा सकते। अब वो पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? उसके अंदर बकायदा आपके पास अपने डिज़ाइन के रिलेटेड, अगर आपने कोई लोगो डिज़ाइन किया है तो लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड आपके पास बकायदा आपकी एक स्टिकर शीट होनी चाहिए। स्टिकर शीट यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग वाले लोग जानते हैं कि हमने क्लास के अंदर बनाना सीखा था, कि जिसके अंदर आप लोग बकायदा बताते हैं कि कौन सा फॉन्ट यूज़ हुआ है, कौन से कलर यूज़ हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस लोगो के अंदर यूज़ हुई हैं। तो ये बेसिकली स्टिकर शीट है। तो स्टिकर शीट होती है, और उसके अलावा तमाम थ्योरम्स का, तमाम थ्योरीज का, तमाम प्रिंसिपल्स का ख्याल रखा जाएगा जब भी आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो 99 डिज़ाइन के ऊपर भी सिंपल तरीकाकार है कि आप लोग सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही लॉगिन ये ओपन होगा तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट का। हम क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट के बाद यहाँ पे तमाम डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद आपसे ये कहेगा कि अपनी डिटेल फिल करें। डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद ये आपसे पोर्टफोलियो मांगेगा। अच्छा, ये जो दो वेबसाइट्स अभी हमने देखी हैं, टॉपटल और 99 डिजाइन्स, इस पे काम बहुत ज्यादा है, यानी अच्छा काम है। लेकिन इन वेबसाइट्स के ऊपर अप्रूव होने का जो प्रोसीजर है वो बड़ा मुश्किल है। अगर आप लोग 99 डिजाइन या टॉपटल इन दोनों वेबसाइट के ऊपर अप्रूव करवा लेते हैं अपना अकाउंट, तो क्या होगा कि आप लोगों के पास एक तो एसेट होंगे, और दूसरे नंबर पे आप लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये गारंटी होगी कि आप लोग अच्छे फ्रीलांसर्स हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो 99 डिजाइन पे सेम प्रोसीजर, साइन अप किया जाएगा। साइन अप के बाद यहाँ पे आप लोग रिव्यू के लिए अपनी प्रोफाइल देंगे। ये उस प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद आपको बताएंगे कि आप अप्रूव हुए हैं या रिजेक्ट हो चुके हैं, यानी एक्सेप्ट किया है कि रिजेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर आप लोग 99 डिज़ाइन पे एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, तो टॉपटल के ऊपर हमने देखा कि वो आप 3 महीने के बाद, 90 डेज के बाद दोबारा अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। 99 डिज़ाइन पे ऐसे नहीं है। 99 डिज़ाइन पे अगर आप लोग एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग 360 डेज यानी 1 साल के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सेकेंड टाइम आप लोग दोबारा रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग कभी भी उस अपनी उस ईमेल के साथ 99 डिज़ाइन पे अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर आप सेकंड टाइम रिजेक्ट होते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लोग दोबारा अप्लाई करें। हाँ, आप किसी और ईमेल से अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे ये तरीकाकार था साइन अप का। साइन अप के बाद आप लोग वही अपनी फिलअप डिटेल करेंगे। फिलअप डिटेल के बाद आप लोग अपना अप्रूव के लिए अपनी प्रोफाइल है जो उसे भेजेंगे। और अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव होती है, तो अप्रूव में क्या चीज़ें देखी जाती हैं नॉर्मली, इस पे जो बुनियादी चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि आपको थ्योरीज प्रिंसिपल्स का पता है कि नहीं पता। सेकंड चीज़ जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि क्या आपके पास आपकी निशे, आपकी कैटेगरी के रिलेटेड पोर्टफोलियो है या नहीं है। क्योंकि पोर्टफोलियो बुनियादी चीज़ होती है। तो पोर्टफोलियो है या नहीं है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप लोग वो शेयर करेंगे, और अगर आपके पास आपकी वेबसाइट है, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो आप लोग वो शेयर कर देंगे। तो ये चीज़ देखने के बाद फिर आप लोगों को अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा। अब 99 डिज़ाइन पे काम कैसे किया जाता है? हमने देखा फाइवर के ऊपर गिग्स के जरिए अपनी चीज़ को सेल किया जाता है। अपवर्क के ऊपर कनेक्ट्स होते हैं। कनेक्ट्स को यूज़ करके आप लोग प्रपोजल भेजते हैं। और guru.com, freelancer.com, इसके अलावा हमने जो आज वेबसाइट्स देखी जिसमें पीपल पर और थी, या हमारी ये जो थी टॉपटल थी, इसके अलावा गोलैंड्स थी। तो इन वेबसाइट्स के ऊपर आप लोग बिडिंग करते हैं। यानी बिडिंग भी बेसिकली वही तरीकाकार है कि आप लोग प्रपोजल सेंड करते हैं। तो 99 डिज़ाइन का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या किया जाता है कि आप लोग
लोग अपनी जॉब पोस्ट करते हैं। इस पे जॉब को कॉन्टेस्ट बोला जाता है, यानी इस पे मुख्तलिफ किस्म के कॉन्टेस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी एक शख्स को एक लोगो चाहिए, तो अब लोगो डिज़ाइनर यानी जो जिसको लोगो चाहिए वो अपनी जॉब पोस्ट करेगा एज ए कॉन्टेस्ट। इसमें कॉन्टेस्ट बोला जाता है 99 डिज़ाइन के अंदर। तो वो कॉन्टेस्ट पोस्ट करेगा, उसमें वो लिखेगा कि मुझे एक लोगो चाहिए जिसमें मुझे ये चीज़ चाहिए। उसके अंदर वो अपना बजट लिख देगा, क्योंकि ये हाईली पेड जॉब्स होती हैं। तो उसके अंदर वो लिख देगा कि मुझे $400 के अंदर इस तरह का लोगो चाहिए। अब वहां पे क्या होगा कि मिसाल के तौर पे 50 लोग, अगर ये अपवर्क पे होता, गुरु डॉट कॉम या किसी और वेबसाइट पे होता, तो वहां पे क्या प्रोसीजर था कि आप लोग प्रपोजल सेंड करेंगे उस जॉब के नीचे, और प्रपोजल जिसका सिलेक्ट होगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। लेकिन 99 डिजाइन पे ये होता है कि अगर किसी ने जॉब पोस्ट की है जिसे कॉन्टेस्ट बोला जाता है, उसके नीचे फिर जो 50 लोग होंगे वो काम करेंगे, काम करके फिर अपना काम सबमिट करवाएंगे, और जिसका काम उस बायर को पसंद आएगा वो उसका काम रख लेगा और उसे पेमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये होता है कि आपको प्रपोजल नहीं सेंड करना पड़ता, आपको मुकम्मल काम करके दिखाना पड़ता है कि जिस चीज़ के रिलेटेड उसने पोस्ट की हुई है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप लोगों को वो चीज़ उसी तरह से बना के उसे दिखानी पड़ती है। और अगर उसे पसंद आती है तो वो आपको पे करेगा, अदरवाइज वो जिस एक किसी को पे करेगा, और बाकी लोग जो 49 लोग हैं उन लोगों ने जो काम किया होगा वो अपने पोर्टफोलियो के तौर पे अपना काम यूज़ करेंगे, वो काम वो नहीं खरीदेगा। तो इस पे जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि आप लोगों को अगर किसी तरह से 99 डिज़ाइन के ऊपर कॉन्टेस्ट आते हैं, तो कॉन्टेस्ट बेसिकली जॉब्स ही होती हैं, तो उनको कॉन्टेस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रपोजल नहीं भेजना पड़ेगा, यहाँ पे आपको काम करके भेजना पड़ेगा। तो अब उसके आगे फिर बायर की मर्जी है कि वो आपके काम को रखता है या नहीं रखता। तो इस पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, इस पे भी काम की अच्छी डिमांड है और अच्छी पेमेंट दी जा रही है, हाईली पेड। इसके बाद लास्ट वेबसाइट है आज की हमारी, अडोब स्टॉक। अडोब स्टॉक को मैंने इसलिए रखा कि कुछ लोगों को नॉर्मली फोटोग्राफी का शौक होता है और वो लोग फोटोग्राफी या लोगोज वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो अडोब स्टॉक बेसिकली इसी तरह की वेबसाइट है जैसे फ्री पिक है, लेकिन ये पेड है। अगर आपने अडोब क्रिएटिव क्लाउड या $30 की इनकी मेरे ख्याल में इस वक्त चल रही है जो मेंबरशिप है, अगर वो ली हुई है तो यहाँ से आप लोग फ्री में इमेजेस, लोगोज या टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सेलिंग भी की जाती है, यानी आप लोगों के पास अगर अच्छा एसेट्स हैं, आप लोग अच्छे लोगो डिज़ाइनर हैं, आप लोगों को फोटोग्राफी का शौक है, आप लोग पिक्चर्स खींचते हैं, या आप लोग इसमें ये कह सकते हैं कि आप लोग किसी तरह की टेम्पलेट्स बनाते हैं, इलिस्ट्रेटर पे टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं, किसी और जगह पे यूआई यूएक्स की टेम्पलेट्स डिज़ाइन करते हैं, तो आप लोग सिंपल इस वेबसाइट पे आएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग अपनी चीज़ें भेज सकते हैं। अब साइन अप करेंगे, साइन अप का वही तरीकाकार जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ईमेल एड्रेस के बाद हम यहाँ पे साइन अप करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो मैं क्रिएट कंटिन्यू अकाउंट, ठीक है, मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना रख लेता हूँ जो नॉर्मली मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वही आपके 8 कैरेक्टर्स होंगे, कैपिटल और लोअर लेटर्स होंगे, नंबर होंगे, और आप ईमेल एड्रेस नहीं इसमें कंटेन करेंगे। कंटिन्यू, कंटिन्यू के बाद आप लोग अपना नाम रखेंगे। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, पाकिस्तान, इसने मुझे यहाँ पे ईमेल भेजी है, मैं अपना अकाउंट वेरीफाई करूँगा। अच्छा, इस पे एक चीज़ होती है कि अगर आप लोगों के पास किसी तरह के कोई एसेट्स हैं जो यहाँ पे आप लोग शेयर करना चाहते हैं अडोब स्टॉक के ऊपर, तो वो
अच्छी क्वालिटी के अंदर होने चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोग क्या चीज़ दे सकते हैं, अगर आप लोगों के पास वीडियोग्राफी का शौक है, आपको आप लोगों को इमेजेस या फोटोज़ का शौक है, आप लोगों को किसी तरह की टेम्पलेट्स बनाने का शौक है या आपके पास ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं कि आप लोगों ने इस पे काम करने से पहले, क्योंकि मैंने इस पे काम नहीं किया हुआ, लेकिन ये भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है और बड़ी अच्छी वेबसाइट है। अच्छी वेबसाइट कैसे है कि यहाँ पे भी आपको लाइफ टाइम अर्निंग मिलती है, यानी एक चीज़ आपने बना के एक दफ़ा अप्रूव करवा के यहाँ पे बेच दी। अब वो चीज़ जब आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद लाइफ टाइम जो भी लोग उसे डाउनलोड करेंगे उसकी अर्निंग आपको आती रहेगी। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि पेड चीज़ें आपसे, यानी आपकी चीज़ को खरीदते हैं जितने ज़्यादा लोग, अब यहाँ पे क्या चीज़ बेची जा सकती है, मिसाल के तौर पे जैसे ईद आ रही है तो वो ट्रेंडिंग होती है उस वक्त, आप लोग ईद मुबारक की किसी तरह की कोई कैलीग्राफी बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, किसी तरह की ईद कार्ड्स बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, आप उसके रिलेटेड एप्लीकेशन का डिज़ाइन करें और उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसके रूल्स पढ़ लीजिएगा कि रूल्स क्या हैं, यानी कैसे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी निशे, आपकी कैटेगरी के अंदर जो चीज़ें अपलोड की जाएंगी। जैसे मैंने फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत अरसा पहले यहाँ पे देखा था, तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए जो यहाँ पे डिमांड थी वो ये थी कि आपकी इमेज हाई क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का नॉइज़ नहीं होना चाहिए, वो एडिटेड उस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वो देखने में एडिटेड लगे। तो यानी जेन्युइन पिक्चर लगनी चाहिए, रियल पिक्चर लगनी चाहिए, मैनिपुलेटेड पिक्चर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स आपने देख लेनी है कि वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपकी कैटेगरी, आपकी निशे के अंदर। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिंपल अपलोड माय फर्स्ट एसेट, और आप लोग वेरिफिकेशन वगैरह करवाने के बाद यहाँ पे अपना एसेट जो भी है, आप इसे वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, किसी तरह की कोई टेम्पलेट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेज फाइल्स, और उसके बाद इमेज का साइज, मिनिमम इमेज रेजोल्यूशन 4 MB होनी चाहिए, मैक्सिमम फाइल साइज 45 MB है, और मैक्सिमम इमेज रेजोल्यूशन 100 MB होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट सिर्फ चलेगी, वेक्टर के और ईपीएस एसवीजी। अगर आपकी कोई टेम्पलेट है तो वो इन फॉर्मेट्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी कोई वीडियो है तो वीडियो आपकी 3.9 GB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वीडियो मस्ट बी अपलोडेड थ्रू SFTP। वीडियो मिनिमम वीडियो रेजोल्यूशन आपकी ये होनी चाहिए, 4K भी चलेगी और फुल HD भी। इसी तरह फाइल फॉर्मेट मस्ट बी आइदर MOV MP4, उनका फॉर्मेट ये होना चाहिए। यहाँ पे वही प्रेफर द फॉलोइंग कोडेक्स। कोडेक्स यहाँ पे ये होंगे, जिन लोगों ने प्रीमियर प्रो पे काम किया हुआ है उन लोगों को पता होगा कि जब हम लोग किसी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम उनका कोडेक जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। एच डॉट नॉर्मली जो हमारे यूज़ किए जाते हैं वो H.264 ही किया जाता है। और इसी तरह ड्यूरेशन नीड्स टू बी एटलीस्ट 5 सेकंड एंड नॉट एक्सटीड 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड से बड़ी नहीं होनी चाहिए वीडियो और 5 सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल पे क्लिक करेंगे, ये आपसे कहेगा कि आपकी फाइल जहाँ पे पड़ी हुई है उसे वहाँ से उठाएं और यहाँ पे अपलोड कर दें। आप लोग अपलोड करेंगे, ये आपकी फ़ाइल को रिव्यू करेंगे, अगर वो फ़ाइल इनके मुताबिक ठीक होगी तो वो अपलोड हो जाएगी, अगर वो ठीक नहीं होगी तो वो अपलोड नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये आपको बता देगा कि आपकी फ़ाइल के अंदर ये चीज़ कम है, आप इसे फिल करें और दोबारा अपलोड करें। इसी तरह से यहाँ पे एक ये कैटेगरी भी थी, ट्रांसपेरेंट पीएनजी, डू नॉट इंक्लूड एनी बैकग्राउंड। अगर आप किसी तरह की कोई पीएनजी यहाँ पे डालते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मेलिटीज़ हैं। मिनिमम रेजोल्यूशन वही चीज़ें। अब यहाँ पे आप लोग मुख्तलिफ तरीके से काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी ट्री की इमेज लें, उस ट्री की बैकग्राउंड रिमूव करें अच्छे से और उसे यहाँ पे अपलोड कर दें। या आप लोग किसी तरह की कोई चीज़, किसी तरह के प्रोडक्ट्स की आप लोग बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उसे ट्रांसपेरेंट पीएनजी के तौर पे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो जितने लोग उसे डाउनलोड करते जाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आपको फौरी रिस्पांस नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और लास्ट पे जो हमारा आज का वो हम मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर तो नहीं ऐड किया, लेकिन ये भी एक बुनियादी चीज़ है, तो आप लोगों ने इसका भी ख्याल रखना है। यूट्यूब। अब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप लोग किसी तरह के कोई ट्यूटोरियल डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोग मिसाल के तौर पे आप लोग कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं फिग्मा के अंदर या अडोब एक्सडी के अंदर,
सॉरी, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग जब अपनी कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लें। यानी जब आप उसे डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो जितना प्रोसीजर आपने किया होगा वो तमाम प्रोसीजर की वीडियो बनी होगी। आप लोग सिंपली उस तमाम वीडियो को यूट्यूब पे शेयर करते जाएं। आप किसी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की वीडियो शेयर करते जाएं और साथ लिख दें कि आप कौन सी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उसमें आप लोग ये देख लें कि आप लोगों ने अर्निंग नहीं करनी। आप सोच लें कि आपने अर्निंग नहीं करनी, आप वैसे ही खुद के लिए अपनी वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा कि जब आप लोगों की तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी होंगी और यूट्यूब से भी आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। सेम प्रोसीजर तमाम वेबसाइट्स के लिए है, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। फौरी अर्निंग आपको कहीं से भी नहीं आएगी। ये इस तरह से अब मैंने जितने लोगों को सिखाया या जितने लोगों को इससे पहले मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ, तो मैं उन्हें एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं आप लोगों को किसी तरह का कोई ऐसा बड़ा अच्छा ड्रीमी सी कोई चीज़ नहीं देना चाह रहा कि आप लोगों को लगे कि शायद आज हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा और कल से हम अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। आपको इसमें बुनियादी चीज़ जिसका ख्याल रखना पड़ेगा वो सब्र है, पेशेंस। जितना पेशेंस आप रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में होता है। आप लोग कोशिश करें, बाकी रिस्क अल्लाह ताला देगा। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बुनियादी हैं। कोशिश करें जिस दिन आप लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन एक रेशो रखें कि जितनी अर्निंग मैं करूँगा 1%, 2%, 3% मैं फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की राह में किसी को दिया करूँगा, किसी को भी। तो इसमें यकीन माने कि हम लोग जब फ्रीलांसिंग करते थे तो मेरे साथ मेरे कुछ जूनियर्स थे। उन लोगों ने रेशो रखी हुई थी उस वक्त 25%, यानी जितनी अर्निंग वो करेंगे उसका 25% वो फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की राह में किसी को देंगे। अब ये 25% अमाउंट कितनी बनती है? मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 1 लाख कमाया है तो वो 25,000 किसी को देगा। आप लोग 25% ना रखें, लेकिन जितनी रेशो आप लोग फर्स्ट डे डिसाइड करेंगे उससे कम ना करें। अगर कोई 1% रखता है, 2% रखता है, तो वो बेसिकली कितनी होगी कि 1 लाख में से 1,000 आप देंगे किसी को, या 50,000 में से 500 रुपया देंगे अगर 1% रखते हैं। तो उसका क्या होगा कि शायद वो शख्स जिसकी वजह से या जिसको वो 500 या 1,000 आप देंगे उसकी वजह से शायद अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाल दे। तो कोशिश करें कि फर्स्ट डे जिस दिन काम स्टार्ट करें एक रेशो रखें कि अपनी अर्निंग में से मैं इतनी चीज़, इतनी जो पेमेंट होगी 1%, 2%, 5%, 10%, वो किसी को अल्लाह की राह में दिया करूँगा या फी सबीलिल्लाह किसी जगह पे दिया करूँगा। तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से भी आपकी इसमें मदद होगी और बरकत भी होगी आपकी अर्निंग में और काम भी अच्छा चलेगा। और बाकी आपकी इसमें वर्क हार्ड है। अगर किसी को काम नहीं आता तो उसके लिए फ्रीलांसिंग नामुमकिन है। अगर काम आता है तो फ्रीलांसिंग बहुत आसान चीज़ है। कम्युनिकेशन मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था। कम्युनिकेशन बेसिकली फ्रीलांसिंग में क्या है, बड़ी अच्छी चीज़ लिखना कम्युनिकेशन नहीं होती कि हेलो हाय से बात शुरू की जाए। कम्युनिकेशन बेसिकली ये होती है कि आप लोग अपनी बात क्लाइंट को डिलीवर कर पाएँ और क्लाइंट की बात को खुद समझ पाएँ। आपकी जो भी कैटेगरी है, आपकी जो भी निशे है, उसके अंदर अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट करें, पॉलिश करें अपनी स्किल को, जितना काम हो सकता है वो करें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बेशुमार ऐसे अकाउंट्स मिलेंगे जिनके अंदर आपकी कैटेगरी, आपकी निशे के अंदर बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस काम को देखें, उनसे इंस्पिरेशन लें और खुद डिज़ाइन करें। जैसे यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के लोग हैं तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस बनी हुई है, जो ऑलरेडी वेबसाइट्स बनी हुई है, उन वेबसाइट्स के डिज़ाइन खुद डिज़ाइन करें। जैसे मिसाल के तौर पे फेसबुक है तो फेसबुक की कंप्लीट ओवरफ्लो की एक वेबसाइट या एप्लीकेशन डिज़ाइन करें। आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा, आपकी स्किल पॉलिश होगी। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों ने 4 महीने के अंदर 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आप लोगों की स्किल अच्छी हो गई है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस बेस पे आपको काम नहीं मिलेगा। खुद को पॉलिश करें। जितनी चीज़ें आप, जितनी नई एप्लीकेशन, जितनी नई वेबसाइट्स आप लोग डिज़ाइन करते जाएंगे, आप लोगों को उतनी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि इसमें जितनी आप खुद की स्किल को पॉलिश करेंगे उतना बेहतर होगा। जिन लोगों ने अपनी ईमेल मेरे साथ शेयर नहीं की, वो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी अपनी ईमेल चैट के अंदर शेयर कर दें। जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स होंगी वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैं किसी और जगह पे आपसे पब्लिकली कोई रिकॉर्डिंग्स शेयर नहीं करूंगा।
तो वही ईमेल के अंदर आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी और वो आपके साथ ईमेल के अंदर ही रहेगी। यानी अगर कोई उस रिकॉर्डिंग को देखना चाहता है तो वो आपकी ईमेल को लॉगिन करेगा और फिर देख सकेगा, अदरवाइज नहीं देख सकेगा। तो अपनी अपनी ईमेल मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ये रिकॉर्ड के अंदर रहे कि किन लोगों ने क्लास ली है और किन लोगों ने अपनी अपनी ईमेल शेयर की है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक के अंदर या चैट के अंदर पूछ सकता है। आज हमारा फ्रीलांसिंग का कोर्स तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट फ्रीलांसिंग की कोई वेबसाइट नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन कल हम देखेंगे कि फेसबुक पे काम कैसे किया जाता है, इंस्टाग्राम पे काम कैसे किया जाता है और वह जो हमारी व्हाट्सएप बिजनेस है उस पे काम कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम कुछ जॉब पोर्टल्स हैं, उन जॉब पोर्टल्स के बारे में देखेंगे कि जॉब पोर्टल्स पे कैसे काम किया जाता है, कौन कौन से जॉब पोर्टल्स हैं और उन पे अप्लाई कैसे किया जाता है अपनी कैटेगरी के अंदर, रिमोट जॉब या फिजिकल जॉब के लिए। तो ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, एक क्वेश्चन है, इम्प्रेशन डिक्रीज होने की रीज़न जो बेसिकली है वो ये है कि आपकी गिग पीछे चली गई है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपकी गिग फर्स्ट पेज पे थी तो उस पे इंप्रेशन बड़े अच्छे आते हैं, 6,000 10,000 तक इंप्रेशन आ सकते हैं, आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि। और अगर अब पहले आपके इंप्रेशन 100 आ रहे थे और अब आपके इंप्रेशन 50 आ रहे हैं या 40 आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपकी गिग अगर छठे पेज पे थी, 6th पेज पे थी, तो अब वो गिग आपकी 12th या 15th पेज पे चली गई है जिसमें ट्रैफिक बहुत कम है। तो क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कम है, वहाँ पे लोग आपकी गिग को नहीं देख रहे, तो इस वजह से आपकी गिग पीछे जाने की वजह से आपके इंप्रेशन कम हो चुके हैं। सेकंड, एक और वजह हो सकती है कि आपने अपनी गिग को एडिट इतनी दफ़ा किया है कि उस वजह से आपकी गिग फाइवर की तरफ से पीछे फेंक दी गई है और उसमें वो आप अपना टाइम पूरा करेगी और फिर ऊपर आएगी। आपने गिग एडिट तो नहीं की? आप बता सकती हैं कि आपने गिग एडिट की है कि वैसे ही यानी नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो पीछे चली गई है, यानी इंप्रेशन कम हो चुके हैं या एडिट के बाद कम हुए हैं? जी, आफिया नज़ीर अगर क्लास यानी मीटिंग के अंदर मौजूद हैं तो वो बता दें कि आपकी जो गिग है उसके जो इंप्रेशन कम हुए हैं वो क्यों हुए हैं, किसके बाद हुए हैं, यानी आपने कोई अपडेट की है अपनी गिग के अंदर या किस वजह से आपके इंप्रेशन कम हुए हैं? जी, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है किसी हवाले से तो वो बता सकता है। अच्छा, इसमें यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, सैटरडे के बाद यानी इस सैटरडे को हमारा लास्ट डे होगा इस कोर्स का। तो जो लोग इस क्लास के अंदर मौजूद हैं वो लोग उन लोगों को बता दीजिएगा जो इस क्लास के अंदर नहीं मौजूद, अगर आपकी किसी के साथ कोई बात होती है। तो नेक्स्ट यानी सैटरडे के बाद व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप लोग मुझसे कोई किस, क्योंकि नेक्स्ट बैच आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा तो उनको एंटरटेन करना होगा। तो अगर तो मैं यानी कंटिन्यू करता हूँ रावला कोर्ट में तो बड़ा मुश्किल होगा कि फिर आप लोगों को भी क्वेश्चंस के जवाब दिए जा सकें इन टाइम। तो अगर किसी की प्रॉब्लम होगी तो हम लोगों ने जो एक ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक के ऊपर यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का, आप लोग उस ग्रुप के अंदर पोस्ट किया करेंगे। उस पोस्ट के अंदर कमेंट्स के अंदर अगर आपकी क्लास के किसी स्टूडेंट के पास कोई सोल्यूशन है तो वो अपना सोल्यूशन दे सकता है। अदरवाइज फिर जब मैं उस पोस्ट को देखूंगा तो मैं वहां पे आपको बता दिया करूंगा अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोग इस सैटरडे तक अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को उसमें गाइड करूं। लेकिन सैटरडे के बाद यानी जिस दिन ये कोर्स ख़त्म होगा उसके बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करने के बजाय आप लोग फेसबुक के ऊपर हमारे जो ग्रुप के अंदर पोस्ट किया करेंगे। अगर आप लोगों का किसी तरह का कोई क्वेश्चन है और वहाँ पे पोस्ट के नीचे अगर किसी स्टूडेंट के पास आपकी क्लास के उसका सलूशन था तो वो आपको गाइड कर दिया करेगा और उसके बाद
अगर मेरे पास उसका कोई सोल्यूशन होगा तो मैं खुद आपको बता दिया करूंगा। और यही प्रोसीजर आपका चलता रहेगा, यानी नेक्स्ट बैच आएगा, नेक्स्ट बैच भी इसी ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्योंकि आप लोगों का इस वक्त यूआई यूएक्स का फर्स्ट बैच था, तो जो सॉल्यूशंस आप लोगों के पास होंगे पॉसिबल, कोशिश किया करें कि वो दूसरों को गाइड किया करें। एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, आप लोगों से किसी तरह की कोई फ़ी नहीं ली गई इस सेंटर के अंदर। तो नेक्स्ट जो चीज़ आप लोगों ने सीखी है उस चीज़ को वैसे ही आपने आगे डिलीवर करना है। कोशिश करें कि अगर किसी की किसी तरह से कोई हेल्प कर सकते हैं तो वो ज़रूर की जाए, ना कि उस पोस्ट को देखने के बाद आप लोग वैसे ही उस पोस्ट को छोड़ दें कि कोई और जवाब दे देगा। अगर हर इंसान यही सोचेगा कि कोई और जवाब दे देगा या कोई बेस्ट इसे अच्छा रिप्लाई कर देगा, तो इस तरह से सोचते सोचते शायद उसके सोल्यूशन के बाद या उसकी प्रॉब्लम के बाद उसे सोल्यूशन मिले। तो कोशिश करें कि जहाँ पे आपके पास किसी तरह का कोई सोल्यूशन है, अगर कोई किसी तरह की कोई चीज़ पूछ रहा है तो आप लोग उसे मुकम्मल गाइड करें। लेकिन आप लोग इंशाल्लाह इसका मैं सैटरडे वाले दिन आपके ग्रुप के अंदर भी ये अनाउंसमेंट कर दूंगा कि नेक्स्ट सैटरडे यानी 16 जुलाई, उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर अगला आप लोग मुझे मैसेज करते हैं तो उसमें आप लोगों को प्रॉपर शायद रिप्लाई ना मिले, क्योंकि आप लोगों का नया न्यू कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें उन स्टूडेंट्स के लिए भी मेरे लिए प्रॉब्लम होगी इन टाइम आप लोगों को उसमें गाइड करना। मैं प्रॉपरली आप लोगों को मुकम्मल कोर्स के अंदर कहता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो मुझसे पूछ सकता है। लेकिन आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे या शायद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने जेहन में रखनी है कि नेक्स्ट फ्राइडे तक व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग कनेक्टेड होंगे। आफ्टर फ्राइडे कोशिश करनी है आप लोगों ने कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग फेसबुक के ऊपर अपने यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के ग्रुप के अंदर किया करेंगे। तो मेरे ख्याल में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन था लेकिन वो मेरे ख्याल में क्लास छोड़ के जा चुकी हैं। तो अगर उनका किसी के साथ कांटेक्ट है तो उन्हें बता दीजिएगा कि उनकी गिग के इंप्रेशन अगर कम हुए हैं तो उसकी दो ही वजह हैं। या तो उन्होंने गिग को इतनी बार एडिट किया है कि फाइवर ने उठा के उनकी गिग को पीछे फेंक दिया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको आज की क्लास के अंदर बताया है कि अगर आप बार बार अपनी गिग को एडिट करते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी गिग फाइवर डी रैंक कर देता है और वो दोबारा कभी रैंक नहीं होती। तो उससे बेहतर है कि आप लोग अपनी गिग नई क्रिएट कर लें, उस गिग को डिलीट कर दें। हाँ, अगर उस पर ऑर्डर लगे हुए हैं तो फिर वेट करें। अगर ऑर्डर नहीं लगे हुए तो ये बेहतर होता है कि आप लोग गिग न्यू न्यू क्रिएट कर लें। तो कई दफ़ा ये भी होता है कि फाइवर गिग्स को शफल करता रहता है, यानी जो गिग्स पीछे होती हैं उनको आगे लाता है और आगे वाली गिग्स को पीछे लाता है। तो उस वजह से भी कई दफ़ा गिग्स जो है इंप्रेशंस कम आते हैं। तो इनके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट है, पूछ सकते हैं आप लोग। जी, आई थिंक कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो लास्ट थिंग वही दोबारा मैं कहूँगा कि किसी ऐसी जगह पे अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा कि जहाँ पे विदाउट वर्क आप लोगों को अर्निंग के कोई ड्रीम्स दिखाए जाएं, कोई ख्वाब दिखाए जाएं। जहाँ पे काम किया जाएगा सिर्फ वहाँ पे अर्निंग होगी और वही ऑथेंटिकेटेड वे है। इसके अलावा और कोई प्रोसीजर, कोई तरीकाकार नहीं है कि जहाँ पे आप लोग अर्निंग कर सकें। और सेकंड चीज़, कोशिश करें कि आप लोगों का जो फेसबुक का यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का ग्रुप है उसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन करें। आप लोग अपने डिज़ाइंस को पॉलिश करें और वहाँ पे शेयर करें, अपने क्लासमेट से रिव्यू लें, नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आते जाएंगे उनको गाइड करें। और बाकी स्टे ब्लेस्ड इंशाल्लाह ताला। कल हम जॉब पोर्टल्स के बारे में देखेंगे कि कौन से जॉब पोर्टल्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर आप लोग पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करेंगे, पेड प्रमोशन क्या होती है, पेड प्रमोशन कैसे लगाई जाती है, ऑडियंस को कैसे टारगेट किया जाता है। तो इंशाल्लाह ये कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ मुलाकात होगी दोबारा।